होस्ट डॉक्टर चंद्रकांत और ये फिर से एक स्पेशल वीडियो लेक्चर नंबर 2 बीएससी सेकंड ईयर के लिए हम शूट कर रहे हैं। ठीक है बराबर। लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, लेफ्ट हैंड साइड के सॉल्यूशन को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस एंड राइट हैंड साइड के सॉल्यूशन को पर्टिकुलर इंटीग्रल। हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस की 3 केसेस देखी थी, रूट्स आर रियल, डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल इक्वल और तीसरा था हमारा रूट्स आर इमेजिनरी। पर्टिकुलर इंटीग्रेशन के भी हमने 3 केसेस देखे थे, एक था एक्सपोनेंशियल, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक और तीसरा था पॉलिनोमियल। बराबर। अभी कुछ स्पेशल इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल में एक कुछ स्पेशल नोट आपको ध्यान रखना है। ठीक है बराबर। सबसे पहला नोट नंबर 1 कि वन ऑफ डी का मीनिंग क्या होता है। बेसिकली डी का मीनिंग होता है डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 1 अपॉन डी का मीनिंग होता है इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एंड अगेन लेट मी टेल यू, ये भी आपका पार्शियल इंटीग्रेशन के तरीके हैं। जैसे आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो तो इसमें y कांस्टेंट बाहर लिया जाता है, तो ये एक चीज आप ध्यान में रखना। दूसरा, जब वो तीनों स्पेशल केस जो हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल के लेक्चर नंबर 1 में आपको पढ़ाया, वो अगर केसेस से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो ये एक चीज आपको दैट यू हैव टू ऑलवेज कीप इन योर माइंड, 1 अपॉन d माइनस md डैश। अगर इस तरीके का फैक्टर आपका होता है तो यू हैव टू अप्लाई दिस फार्मूला। दिस इज मीन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ m, x के जगह पे x ही रखना है और y के जगह पे आपको सब्स्टिट्यूट करना है c माइनस mx। ये जनरल केस के प्रॉब्लम जो होते हैं, जो केस नंबर 1 पर्टिकुलर इंटीग्रल की केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 से जो सॉल्व नहीं होते, और अगर जनरल केस से सॉल्व करना है तो फिर उसको किया जाए। आपके एमसीक्यू पैटर्न में इस फॉर्मूले का वैसे भी कुछ ज़्यादा यूज नहीं है। ओके, तो अभी हम सीधा न्यूमेरिकल की तरफ फोकस करते हैं। चलो न्यूमेरिकल हम लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1, ये सभी न्यूमेरिकल जो है ये आपके एमसीक्यू पैटर्न्स के, सो इट विल बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स। तो पहले ये 1.5 मार्क्स के लिए पूछे जाते थे। ओके ठीक है, चलो ये न्यूमेरिकल आपका देखते हैं। न्यूमेरिकल है आपका, फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका ये विंटर 17 का क्वेश्चन है, फाइंड पी आई। 2 मार्क्स के लिए, 1.5 मार्क्स के लिए सॉल्यूशन नहीं पूछा जाता है जनरली, तो ये फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल इतना ही क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है आपका 2d² माइनस d डैश माइनस 3d² into z equal to 5 into e to the power x minus 1। ये आपको 6 मार्क के लिए सॉल्व करो ऐसा क्वेश्चन आता है। बराबर, 6 मार्क के लिए सॉल्व करो ऐसा क्वेश्चन आता है। और 1.5 मार्क के लिए, 2 मार्क्स के लिए एमसीक्यू पैटर्न में नागपुर यूनिवर्सिटी बोल रहे थे, कोई भी यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन आपको फाइंड पीआई इस तरीके से आएगा। पीआई फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल होता है आपका, वो सिंबॉलिक फॉर्म में होना जरूरी है। यहाँ पे ऑलरेडी सिंबॉलिक फॉर्म में आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो सिंबॉलिक फॉर्म में दिया हुआ है। तो हमारा यहाँ पे हो गया आपका f ऑफ d, d डैश, मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन कंटेनिंग d, d डैश। क्या हुआ आपका यहाँ पे 2d² माइनस d इंटू d डैश माइनस 3d²। ये हो गया फंक्शन f ऑफ d, d डैश। ठीक है बराबर। नेक्स्ट आपकी जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड क्या है आपकी, f ऑफ x, y जिसे डिनोट किया जाता है राइट हैंड साइड को, वो है 5 इंटू e टू द पावर x माइनस 5। बराबर। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, अभी हमें फाइंड आउट करना है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो भाई पर्टिकुलर इंटीग्रल का पहले जनरल फार्मूला लिख लो यहाँ पे, 1 अपॉन f ऑफ d, d डैश इनटू राइट हैंड साइड f ऑफ x, y। ओके, सो दिस इज इक्वल टू f ऑफ d, d डैश कितना है 2d² माइनस d इंटू d डैश माइनस 3d²। बराबर, इंटू राइट हैंड साइड f ऑफ x, y 5 इंटू e टू द पावर x माइनस 5। ठीक है बराबर। अभी इसको हमें सॉल्व करना है। अभी हमने 3 केसेस स्टडी किया था पर्टिकुलर इंटीग्रल की, वो डिपेंड करता है कि आपकी राइट हैंड साइड कैसी है। अभी राइट हैंड साइड क्या है आपकी, e टू द पावर x माइनस, एक्सपोनेंशियल पैटर्न है। तो एक्सपोनेंशियल पैटर्न में हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल पैटर्न में हम राइट हैंड साइड जो है हमारी f ऑफ x, y e टू द पावर x माइनस 5, इसको हम कंपेयर कर लेंगे। तो 5 कांस्टेंट है, ठीक है, इसको हम कंपेयर करेंगे पहले।
ये जो पैटर्न है आपका e टू द पावर x माइनस स्क्वायर, comparing e to the power x minus y with e to the power ax plus by, therefore a की वैल्यू कितनी होगी, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -1, बराबर, ठीक है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1। चलो, तो यहाँ पे जो है हमें फाइंड आउट करना पड़ता है f ऑफ a, b, मतलब f ऑफ a की जगह पे 1, b की जगह पे -1। ओके, चलो, ये जो d जो है d के जगह पे a रिप्लेस करो, ठीक है, रिप्लेस d बाय a एंड d डैश बाय b। तो a की वैल्यू कितना है 1 और b की वैल्यू कितना है -1। चलो डालो, ये होगा 2, d की जगह पे a की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1, d डैश की जगह पे b की वैल्यू कितना है -1, ठीक है, -3, d डैश की जगह पे b की वैल्यू -1 स्क्वायर। समझ गए, d की जगह पे a, d डैश की जगह पे b, वैल्यू पुट करो, 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस, -1 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये हो गया आपका 2 + 1 3, 3 - 3 0। आपका जो डिनोमिनेटर है वैल्यू पुटअप करने के बाद वो 0 आता है, इसका मतलब ये होगी आपकी केस फेल। अगर ये 0 नहीं आता तो हम इसके जगह पे, अगर फॉर एग्जांपल ये आंसर 3 आता तो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/3 × 5 × e टू द पावर x माइनस y आता, लेकिन ये 0 होने की वजह से ये केस आपका फेल हो गया। अब केस फेल हो गया तो कैसे सॉल्व करने का, केस फेल होने के बाद आपको करना पड़ता है इसका डेरिवेटिव। ना इसका डेरिवेटिव लेना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू d, इसका डेरिवेटिव f ऑफ d, d डैश का। चलो, इसका डेरिवेटिव लो, इसका डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू d, 2 d स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू d, ये हो जाएगा 2d, d का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू d, तो d डैश कांस्टेंट वो आपका बाहर आ जाएगा, d का डेरिवेटिव 1, और यहाँ पे d नहीं है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 0, ठीक है। तो आपका ये फाइनल आंसर आया 2 × 2 4d - d डैश, ठीक है। अभी इसमें रिप्लेस करो, नाउ d के जगह पे रिप्लेस करो a की वैल्यू है 1 और d डैश की जगह पे रिप्लेस करो b, ठीक है, और b की वैल्यू है आपकी -1। ओके, तो देखो ये आपका आंसर क्या है, 4 × d की वैल्यू 1, d डैश की वैल्यू, d डैश की जगह पे b की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस 4 + 1 5, ठीक है, बराबर। तो अभी देखो आपका फाइनल आंसर पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना आता है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल्स टू 1/, ये 0 है तो ये नहीं लिखना है, 0 है करके हमने केस पे कितना आंसर है 5, तो ये आएगा 1/5 इंटू राइट हैंड साइड कितनी थी 5 इंटू e टू द पावर x minus y, 5 cancel, so your final answer will be particular integral is equals to e to the power x minus y, this will be your final answer, ठीक है। इस तरीके से हम केस नंबर 1 के एक्सपोनेंशियल के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बराबर, ठीक है। तो अभी हम सेकंड नंबर का प्रॉब्लम देखेंगे, बराबर, सेकंड नंबर का प्रॉब्लम देखेंगे, फिर हमारी केस नंबर 1 फिनिश हो जाएगी। सेकंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन वही रहेगा हमारा, फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल क्वेश्चन है आपका del cube z अपॉन del x cube माइनस ट्वाइस del cube z
अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई प्लस, आपको दिख रहा है, थोड़ा चेक कर लो एक बार, प्लस डेल क्यूब जेड अपॉन डेल वाई क्यूब, ये टर्म दिख रही है क्या आपको, डेल क्यूब जेड अपॉन डेल वाई क्यूब बराबर इक्वल टू राइट हैंड साइड है आपकी e टू द पावर x प्लस 2y। इसको सॉल्व करना है। अभी सबसे पहले इसको क्या करना है आपको, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो, क्योंकि सिंबॉलिक फॉर्म के बगैर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। ठीक है, इन सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म में हम क्या करते हैं, d का मतलब होता है डेल डेल x और d डैश का मतलब होता है डेल डेल y। ओके, सो जस्ट मैडम ये होगा आपका डी क्यूब, जेड हम कॉमन निकाल लेंगे, -3 स्क्वायर डी स्क्वायर, एक विद रिस्पेक्ट टू y है तो ये आएगा डी डैश प्लस 4 विद रिस्पेक्ट टू y ये है डी डैश। ठीक है, जेड कॉमन इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 2y। ये हो गया हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म। अभी हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए हमारे जो राइट हैंड साइड है वो है e टू द पावर x प्लस 2y। तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ एक्सपोनेंशियल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट e टू द पावर ax प्लस by, आपको ध्यान में आएगा कि a की वैल्यू कितनी है 1 और b की वैल्यू कितनी है 2। ये हमारा पॉलिनोमियल सॉरी फंक्शन है d d डैश, या फिर पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं d और d डैश का। ठीक है, वो क्या है आपका डी क्यूब -3 डी स्क्वायर इंटू डी डैश प्लस 4 डी डैश। ओके, ठीक है, चलो एक्सपोनेंशियल में हम क्या करते हैं, डी के जगह पे a डालते हैं और डी डैश की जगह पे b डालते हैं। ठीक है भाई, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 2 है, मतलब d के जगह पे 1 डालो, d डैश की जगह पे 2 डालो। चलो करो, सो यू विल हैव, ये हो गया 1 क्यूब 1 स्क्वायर डी डैश की जगह पे 2 प्लस क्यूब है तो यहाँ पे 3 आएगा, डी डैश की जगह पे 2। चलो करो कैलकुलेशंस, तो जब a b इज इक्वल टू 1 क्यूब 1 स्क्वायर 1 3 इंटू 2 -6 हो गया आपका, 2 क्यूब 8 इंटू 4 ठीक है बराबर। ये आपका कैलकुलेशन है। अब इसका आपको फाइंड आउट करना है। 3 और -6 ये हो गया -5 प्लस 32 ये हो गया आपका 27 बराबर। हाँ, ये हो गया आपकी f ऑफ a b की वैल्यू पे नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। जैसे इक्वल टू 0 आया तो पहले केस में हमने देखा कि ये केस फेल हो गया। नॉट इक्वल टू 0 है तो वेरी गुड, पेडेबल। अब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है, फार्मूला एक्सपोनेंशियल में f ऑफ a b इनटू राइट हैंड, तो भाई आ गया आंसर आपका। f ऑफ a b की वैल्यू कितनी आई है आपकी 27। ठीक है, f ऑफ x 1 राइट हैंड साइड कितनी है आपकी, राइट हैंड साइड e टू द पावर x प्लस 2y। सो ये दिस इज योर फाइनल आंसर, पर्टिकुलर इंटीग्रल बराबर। ठीक है, तो ये हमारा केस नंबर 1 है। बाकी एक्सपोनेंशियल के और प्रॉब्लम की आप प्रैक्टिस करो, कुछ डिफिकल्टी आए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बाकी हमारी डिटेल हमारे यूट्यूब चैनल पे दे चुके हैं, हमारा आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो डिटेलिंग के लिए। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और गुरु दक्षिणा समझ के सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।